हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां ज़ियाओ यन और एल्डर वू चेन के अटैक्स के आपस में टकरा जाने की वजह से वहां पे एक ब्लैक होल बन गया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने देखते ही देखते वहां पे सब कुछ अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर टेंगजी उस ब्लैक होल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर हमने इसे यहाँ पे जल्द से जल्द खत्म नहीं किया तो ये यहाँ पे हमारे पूरे मेंशन को खत्म कर देगा। और ये कहकर मास्टर टेंगजी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस ब्लैक होल के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक होल के ऊपर एक स्पेस क्रैक बना दिया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने देखते ही देखते उस ब्लैक होल को ही अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। और ये नजारा वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग आंखें फाड़े देख रहे थे। खैर, जैसे ही वो स्पेस क्रैक उस ब्लैक होल को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता है तो मास्टर टेंगजी ने जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेस क्रैक को भी वहाँ पे बंद कर दिया था, जिसके साथ ही वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह सब कुछ शांत हो जाता है। और मास्टर टेंगजी वहाँ पे ज़ियाओ यन की तरफ देखते हुए कुछ सही कहते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ज़ियाओ यन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेगा। मानना पड़ेगा, इस लड़के की अल्केमी स्किल्स के साथ साथ इसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा कमाल की हैं। और ये कहकर मास्टर टेंगजी भी वहाँ पे नीचे आते हैं, जहाँ नीचे आते ही वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं, वो चन क्योंकि ज़ियाओ यन ने यहाँ पे तुम्हारे 10 अटैक्स को झेल लिया है तो इसका मतलब है कि ज़ियाओ यन तुम्हारी ये चैलेंज जीत चुका है और तुम उससे हार चुके हो। और ये कहकर मास्टर टेंगजी वहाँ पे ज़ियाओ यन को कांग्रेट्स बोलते हुए कहते हैं, मुबारक हो, तुम 3 मिस्टीरियस स्काई फायर को हासिल करने के लिए क्वालिफाई कर गए हो। मास्टर टेंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ यन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने मुंह पे लगे हुए खून को साफ करता है और एल्डर वू चन को चिढ़ाने के लिए वहाँ पे स्माइल के साथ उसकी तरफ देखने लगा था। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें फाइनली काफी सारे एपिसोड्स के बाद जमा अंपायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ियाओ पैलेस में ब्लाइंड सेट के कुछ लोग आए हुए थे। असल में ब्लाइंड सेट ज़ियाओ सेट से जुड़ना चाहता था और इसी सिलसिले में ही वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। ब्लाइंड सेट के एक एल्डर वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा को ग्रीट करते हुए कहता है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपके ज़ियाओ सेट के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। आपने हमें अपने साथ जोड़ने के लिए जो प्रपोजल रखा है उसे मैं आज ही वापस अपने मैजेस्टी के पास ले जाऊंगा। और अगर आप हमारे ब्लाइंड सेट से कुछ और भी चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बता सकते हैं। ब्लाइंड सेट के उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, नहीं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्वीन मेड्यूसा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा को ग्रीट करके वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन वहाँ से जाते जाते उस एल्डर के फेस के ऊपर हमें एक बहुत ही ज्यादा कमीनी स्माइल देखने को मिलती है, जिसका मतलब था कि ज़ियाओ सेट को लेकर उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वो बस ज़ियाओ सेट को अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ मिलाना चाहते थे। खैर, ब्लाइंड सेट के लोगों के जाने के बाद ज़ियाओ यन का सेकंड ब्रदर, जिसका नाम ज़ियाओ ली था, वो वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा और अपने बड़े भाई से कहता है, आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे ब्लाइंड सेट हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। ज़ियाओ ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा वहाँ पे उनसे कहती है कि भले ही ब्लाइंड सेट हमारे सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और खुद को हमारी नजरों में अपना दोस्त दिखा रहा है, लेकिन मुझे उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे। जरूर इस सब के पीछे उनके कोई इविल इंटेंशंस है, इसलिए आप पहले से ही हमारे जासूसों को उनके पीछे लगा दीजिए ताकि फ्यूचर में हमें पता चलता रहे कि वो लोग हमारे खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं। क्वीन मेड्यूसा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ डिंग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने भाई ज़ियाओ ली से कहता है कि क्वीन मेड्यूसा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी ब्लाइंड सेट के लोगों के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे, इसलिए क्वीन मेड्यूसा जो कह रही है तुम बिल्कुल वैसा ही करो। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ ली भी वहाँ पे इसके लिए मान गया था, जो देखकर क्वीन मेड्यूसा वहाँ पे उन दोनों भाइयों से कहती है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ और मेरी गैर हाजिरी में अब दोनों को ज़ियाओ सेट को संभालना होगा। क्वीन मेड्यूसा की ये बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा अचानक ही वहाँ से गायब हो गई थी। असल में ज़ियाओ यन ने क्वीन मेड्यूसा के लिए एक पिल को भेजा था, जिसे रिफाइन करने के लिए उसने क्वीन मेड्यूसा से वादा कर रखा था, और उस पिल के साथ साथ ज़ियाओ यन ने एक लेटर भी भेजा था, जिसके जरिए उसने वहाँ पे अपने दोनों भाइयों को बताया था कि वो सेंट्रल प्लेन की पिल टावर की तरफ जा रहा है, जो कि डेन सिटी में मौजूद है। लेकिन उन दोनों भाइयों के लिए उस खत में बस इतना ही था, बाकी सारी बातें क्वीन मेड्यूसा के लिए थी। और असल में क्वीन मेड्यूसा यहाँ पे उस लेटर को ही पढ़ने के लिए गई थी ताकि वो अकेले में बैठकर उस लेटर को पढ़ सके। खैर, उसके बाद वो दोनों भाई भी वहाँ पे उसी लेटर के बारे में बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जो कि वहाँ पे खाली जगह पे बैठी हुई थी। असल में ये वही जगह थी जहाँ पे ज़ियाओ यन ने आखिरी बार क्वीन मेड्यूसा को अलविदा कहा था, और जब भी कभी क्वीन मेड्यूसा को ज़ियाओ यन की याद आती थी तो वो यहीं पे आकर बैठ जाया करती थी, और वहाँ पे अकेले में बैठे हुए वो ज़ियाओ यन के भेजे हुए लेटर को पढ़ रही थी, जिसमें ज़ियाओ यन ने लिखा था, काइलिन, मैंने तुम्हारे लिए सोल डिवोरिंग पिल बना ली है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था, और मुझे उम्मीद है कि इस पिल को लेने के बाद तुम मुझे माफ कर दोगी। तुमने इतने समय तक मेरी इतनी ज्यादा मदद की, मैं उसके लिए वाकई तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने अपनी लाइफ का सबसे सही फैसला किया था, पर अफसोस अब मैं तुम सभी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अलग रास्ते पे जा रहा हूँ। इसलिए मैंने जामा अंपायर के साथ साथ ज़ियाओ सेट की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दी है। असल में तो मैं ये सारी बातें तुमसे मिलकर तुम्हें बताना चाहता था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे अर्जेंटली सेंट्रल प्लेन की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि हाल अफसोल ने मेरे मास्टर को ट्रैप करके रखा हुआ है और मैं उन्हें वहाँ पे बचाने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, पर अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा। काइलिन, हमेशा अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ वो लेटर वहाँ पे खत्म हो गया था, जिसे पढ़कर हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा के फेस के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई थी।
उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें बर्निंग फ्लेम वैली के डाउकी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ेवियन एक बर्निंग क्रिस्टल की मदद से 3 मिस्टीरियस स्काई फायर को वहाँ पे इनहेरिट कर रहा था। और उस टेक्निक को इनहेरिट करते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और उस ऑरा को महसूस करके मिस टेंग वहाँ पे अपने पिता से कहती है कि ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ कि जब कोई इस क्रिस्टल के अंदर इस टेक्निक को इनहेरिट कर रहा है, उसकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा हो। हालांकि ये 3 मिस्टीरियस स्काई फायर हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन हमारी ये सीक्रेट टेक्निक जिस तरह से ज़ेवियन की बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टेक्निक स्पेशल ज़ेवियन के लिए ही बनी हुई है। इवन ऐसा कुछ तो मुझे तभी फील नहीं हुआ था जब मैंने खुद इस टेक्निक को इनहेरिट करने की कोशिश की थी। फादर, आखिर इस टेक्निक का ओरिजिन क्या है? मिस टैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टेंगजी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में ये 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक हमारी बर्निंग फ्लेम वैली से बिलोंग ही नहीं करती। जब डाउकी कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी बैटल चल रही थी, उस समय हमारे डाउकी कॉन्टिनेंट के पास सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर फाइट कर रहे थे। उनमें से एक तो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर थे, और उनमें से बाकी के जो 3 कल्टीवेटर्स थे, उन सभी के अंदर एंशिएंट एम्परर ब्लड लाइन थी, और वो सभी भी हमारे एंसेस्टर की तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, और वो सभी भी डाउडी रियलम में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर थे। पर उन सभी में से वो 5वां कल्टीवेटर, जो कि उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर था, जो कि डाउडी रियलम में ब्रेक थ्रू करने के सबसे ज्यादा करीब था, उनका नाम था ज़ियाओ जुआन, जो कि हमारे एंसेस्टर यान के बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने ही हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के लिए 3 मिस्टीरियस स्काई फायर को क्रिएट किया था। अपने फादर की सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस टैंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि असल में तो ये टेक्निक हमारी है ही नहीं, इसे तो उस डाउडी रियलम वाले कल्टीवेटर ने बनाया था। क्या नाम बताया था आपने उनका? ज़ियाओ जुआन। उनका सरनेम तो ज़ेवियन के सरनेम के साथ मेल खा रहा है, कहीं ये ज़ेवियन उन्हीं का ही डिसेंडेंट तो नहीं है? अपनी बेटी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टेंगजी भी वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं भी पहले यही सोच रहा था, और अगर वाकई ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा, पर मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन जैसे जैसे वहाँ पे उस टेक्निक को सीख रहा था, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद उसकी 3 हेवनली फ्लेम्स का फ्लो भी वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा था, और अब वो वहाँ पे बहुत ही इजीली अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज कर पा रहा था। और इसी तरह के वहाँ पे और भी काफी सारे इफेक्ट्स वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी के ऊपर हो रहे थे, और देखते ही देखते ज़ेवियन ने वहाँ पे उस टेक्निक को पूरी तरह से इनहेरिट कर लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन बर्निंग फ्लेम वैली की बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेवियन मास्टर टेंगजी और मिस टैंग को अलविदा कह रहा था। ज़ेवियन वहाँ से जाने से पहले मास्टर टेंगजी का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 3 मिस्टीरियस स्काई फायर को हासिल करने में मेरी काफी ज्यादा मदद की, और उसकी वजह से आपको भी काफी ज्यादा तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर हाँ, अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी किसी भी मदद की जरूरत हुई तो आप बिला झिझक मुझे उसके बारे में बता देना। लेकिन हम देखते हैं कि मिस टैंग को तो वहाँ पे ज़ेवियन का इस तरह से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहाँ पे ज़ेवियन से कहती है, क्या तुम्हारा इतना जल्दी जाना जरूरी है? जिस पे ज़ेवियन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले अभी अपने दोस्तों को ढूंढना है, और उसी के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन को भी पूरा करना है। ज़ेवियन के समझाने पर हम देखते हैं कि मिस टैंग भी वहाँ पे समझ जाती है कि ज़ेवियन का जाना जरूरी है। वहीं मास्टर टेंगजी वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है कि तुमने हमारी 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक को तो हासिल कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें 3 मिस्टीरियस स्काई फायर टेक्निक के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। भले ये टेक्निक हमारी पास को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन उसी के साथ साथ इस टेक्निक की वजह से हमारी पास बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाती है, जिन्हें कभी कभी कंट्रोल कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर ये टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि ये टेक्निक हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में ही रहे। तुम जब भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना, इसे अपने कंट्रोल में ही रखने की कोशिश करना। मास्टर टेंगजी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका खास ध्यान रखूंगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर मास्टर टेंगजी वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ, इसी के साथ साथ मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। मुझे वैसे तो तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक को किसी भी दूसरे हाथों में मत पड़ने देना। मास्टर टेंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक हमेशा मेरे पास सुरक्षित रहेगी। और ये कहकर ज़ेवियन उन दोनों को अलविदा कहते हुए वहाँ से चला गया था। जहाँ ज़ेवियन को जाते हुए देखकर मिस टैंग तो अभी भी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। इवन मास्टर टेंगजी भी वहाँ पे ज़ेवियन को जाते हुए देखकर कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में मुझे दोबारा इसके साथ मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दूर कहीं एक काली अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पॉइजन गर्ल सिनलैंड को लेकर किसी से बचते हुए भाग रही थी। असल में उनके पीछे आइसी रिवर वैली के कुछ लोग पड़े हुए थे, जो कि सभी के सभी डाउज़ोम रियलम के कल्टीवेटर थे। पर अभी वो सभी वहाँ पे उनका पीछा कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल ने अचानक ही वहाँ पे बहुत ही चालाकी से पीछे मुड़ते हुए उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। पर वो सभी कल्टीवेटर्स भी कम नहीं थे, वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही इजीली पॉइजन गर्ल के हमलों को रोकते जा रहे थे। और जब पॉइजन गर्ल ये देखती है कि वो लोग तो वहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं है, तो पॉइजन गर्ल जल्दी से वहाँ पे सिनलैंड के पास वापस आते हुए उससे कहती है कि मैं यहाँ पे ज्यादा देर इन लोगों को नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए तुम जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वापस अपनी क्लैन में चली जा। पॉइजन गर्ल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिनलैंड वहाँ पे उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पे पॉइजन गर्ल उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि समझो मेरी बात को, मैं यहाँ पे अकेले अपने साथ साथ तुम्हारी भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम जल्दी से निकलो यहाँ से। जिसपे सिनलैंड
जिनलान कहती है कि ओके ठीक है, मैं जल्दी से वापस अपने क्लैन में जाकर आपकी मदद करने के लिए अपने क्लैन के लोगों को लेकर आती हूँ। और ये कहकर जिनलान वहाँ पे पोइजन गर्ल को अपना ख्याल रखने का बोलकर जल्दी से अपने क्लैन की तरफ निकल गई थी। जिसके जाते ही जिनलान की नजर वहाँ पे ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ पे अब धीरे धीरे काले बादल छा रहे थे, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि आइस रिवर वैली की एक बहुत बड़ी आर्मी उसी की तरफ ही बढ़ रही है। उसके बाद सीन चेंज होकर हम जियायुन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे दोबारा लियो किंग के पास आ चुका था। और जब लियो किंग से वो जिनलान के बारे में पूछता है तो लियो किंग से उसे पता चलता है कि जिनलान ये फैमिली से बिलोंग करती है और उसका पूरा नाम ये जिनलान है। और इस सब के बारे में पता चलती जियायुन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, जो देखकर लिनियन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये फैमिली के बारे में पहले नहीं पता था। और ये कहकर उसने वहाँ पे जियायुन के कंधे के ऊपर हाथ भी रख लिया था, लेकिन लियो फेंग वहाँ पे उसके हाथ के ऊपर मारते हुए कहती है कि अपने गंदे हाथ से दूर ही रखो। जबकि वहीं हम देखते हैं कि जियायुन तो अभी तक भी वहाँ पे ये फैमिली के बारे में ही सोच रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए